आज मैं अपने सभी दोस्तों और भाइयों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप लोग अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर से अपने डिसीजन पर विचार कर लीजिए, क्योंकि इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आप जिस लड़की के साथ लव मैरिज करने जा रहे हैं उसको आज आपसे प्यार हो गया है और इसी वजह से आप उसके साथ शादी करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि शादी के बाद जब वो शादीशुदा हो जाएगी तो उसको फिर किसी और से प्यार नहीं होगा। क्योंकि यदि आपके गर्लफ्रेंड को शादी के बाद किसी और व्यक्ति से प्यार हो जाता है तो फिर उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल अरेंज मैरिज के ज़्यादा लव मैरिज के केसेस आ रहे हैं, जहाँ पर लड़कियों को शादी के बाद किसी और व्यक्ति से प्यार हो जाता है। और ऐसा तुरंत नहीं होता है, जब 1-2 साल उनकी शादी का हो जाते हैं तो शायद उनका जो प्रेमी था शादी से पहले वो उनको कुछ पुराना लगने लगता है या किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर उनको कुछ नया कुछ मिल जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है उस दूसरे व्यक्ति को प्यार करने लगती हैं, उसके साथ रिलेशन में चली जाती हैं। और इसके बाद वो अपने दूसरे प्रेमी को पाने के लिए पहले प्रेमी के साथ या तो कांड कर देती हैं और या तो कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से एक परिवार पूरी तरीके से बिखर जाता है। तो आज का वीडियो ऐसी ही एक कहानी पर है जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी से यह कह के जाता है कि मैं किसी काम से घर से बाहर जा रहा हूँ और वह अचानक अपने घर पर पहुँच जाता है और जो कुछ भी वह देखता है और करता है तो उसके बाद ये जो पूरी कहानी थी वो सुर्खियाँ बन जाती हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। आज की कहानी कानपुर में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं 2023 में। 2023 में संजय नाम के आदमी को, जो कि बेकनगंज थाना क्षेत्र में रहता है, अपने पड़ोस में रहने वाली एक युवती से प्यार हो जाता है। प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता है और इसके बाद दोनों शादी करने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन परिवार वाले जो थे वो इस शादी के खिलाफ थे और वो संजय से कह देते हैं कि हम भाई तुम्हारी इस लड़की से शादी नहीं करेंगे, यानी कि वो लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थे। और इसके बाद संजय अपने गर्लफ्रेंड से शादी करने की जिद पर अड़ जाता है और वह अपने परिवार वालों के खिलाफ जा करके उससे शादी कर लेता है। जैसे ही संजय उस युवती से लव मैरिज कर लेता है, परिवार वाले उससे कहते हैं कि भाई अब तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और सीधे घर से बाहर निकल जाओ, हम तुमको अब नहीं रखेंगे, तुमने हमारी बात नहीं मानी है इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकते हो, सीधे बाहर निकल जाओ। संजय जैसे ही अपने परिवार वालों की बात सुनता है वह अपनी पत्नी को लेता है और बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के पास एक जगह एक कमरा लेकर के रहना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे करके उसकी शादी को 2 साल से ज़्यादा समय हो जाता है और दोनों ही पति पत्नी बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में एक कमरा को लेकर के रह रहते हैं। साथ ही साथ संजय एक प्राइवेट नौकरी भी करता था, जिससे उसका घर का जो खर्चा था वो लगातार चलता रहता था। एक रोज़ बृहस्पतिवार का दिन था और शाम का समय था। संजय अपनी पत्नी से यह कहता है कि मुझे कंपनी की तरफ से बाहर जाना पड़ेगा और इसलिए मैं आज शाम को निकलूँगा और हो सकता है कि मैं आज रात नहीं आऊँगा, मैं सीधे शुक्रवार को घर आऊँगा, इसलिए तुम चिंता ना करना, घर को अच्छे से लॉक कर लेना। मैं जब घर से वापस आऊँगा तो उससे पहले मैं तुमको फ़ोन कर दूँगा और उसके बाद मैं घर वापस आ जाऊँगा। और जैसे ही ये बात उसकी पत्नी को पता चलती है, उसकी पत्नी कहती है ठीक है तुम आराम से जाना, यदि तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना और मैं घर को लॉक करके अच्छे से सो जाऊंगी। इसी बीच संजय अपने काम की वजह से थर्सडे को अपने घर से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से निकल जाता है उसकी पत्नी घर में कुछ और ही प्लान कर रही थी और वो जो कुछ भी प्लान कर रही थी उसके बारे में संजय को कुछ भी नहीं मालूम था। संजय अपनी फैक्ट्री के काम के लिए अपने घर से निकल जाता है, लेकिन उसका काम कुछ जल्दी हो जाता है जिसकी वजह से वो फ्राइडे को नहीं आता है बल्कि थर्सडे को ही देर रात अपने घर आ जाता है। जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है और गेट को खटखटाने की कोशिश करता है और हाथ लगाता है जैसे ही मेन गेट पर, उसका गेट खुला हुआ होता है और उसको लगता है अरे ये क्या हुआ, आज मेरी पत्नी ने मेन गेट को ही लॉक नहीं किया है। और उसको ऐसा कुछ अचंभा लगता है कि हो सकता है वो भूल गई होगी और वह गेट को खुला पा करके सीधे अंदर की ओर घुस जाता है दबे पाँव। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचता है वह देखता है कि उसके पड़ोस का रहने वाला जो आकाश है उसकी वाइफ के साथ संबंध बना रहा है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख करके, यानी कि संबंध बनाते हुए देख करके संजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जिसकी वजह से संजय की उसकी पत्नी और उसके प्रेमी आकाश से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि
जो उसकी पत्नी थी वो संजय का साथ न दे करके बल्कि अपने प्रेमी आकाश का साथ दे रही थी। और इसी बीच उनके बीच में जब लड़ाई हो रही थी संजय और आकाश के बीच में, तो दोनों के बीच में पहले आपस में गाली गलौज होता है और इसके बाद दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। जैसे ही हाथापाई शुरू होती है, आकाश अपनी प्रेमिका की मदद से संजय को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही संजय को यह लगता है कि अब तो आकाश और उसकी पत्नी मेरे ऊपर भारी पड़ रहे हैं, वो तुरंत कुछ ऐसा कर देता है जिसके बाद सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही संजय नीचे गिरता है, वह आकाश की ओर लपकता है और दांतों से ही उसके गुप्तांग को बहुत जोर से काट लेता है। जैसे ही संजय आकाश के गुप्तांग को बहुत जोर से दांतों से काटता है, आकाश दर्द से चीखने लगता है और वहाँ से भाग करके तुरंत बाबा पुरवा थाने में पहुँचता है और अपनी पूरी आपबीती उनको बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और उसका ऐसा हाल किसने किया है। पुलिस वाले आकाश के हालत को देख करके उसे पास के एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, जहां पर प्राइमरी उपचार देने के बाद में आकाश की छुट्टी कर दी जाती है। तो आज मैंने आपको जो कहानी सुनाई है वो कानपुर की एक सच्ची घटना है, जिसमें हमने ये देखा कि पत्नी को शादी से पहले अपने पति से प्यार हुआ था और इसके बाद दोनों ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर के लव मैरिज कर दिया। जब शादी हो गई, 2 साल का समय बीत गया, तो अब पत्नी को अपना पति पुराना लगने लगा और इसके बाद उसने एक दूसरा नया लड़का फंसा लिया और उसके साथ वह शारीरिक संबंध बना रही थी जब उसका पति घर में नहीं था। यानी कि शादी होने के बाद में जो मर्द लोग होते हैं वो कमाने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत तो होगी ही। लेकिन ये बात शायद ये महिलाएं समझना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो जिस वजह से घर से बाहर जा रहा है, दिन रात काम कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। लेकिन ये बात शायद आज ये लड़कियां नहीं समझना चाहती हैं और जिसकी वजह से जब एक लंबा समय शादी का बीत जाता है तो ये फिर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन में आ जाती हैं और पति को तो धोखा देती रहती हैं, साथ ही साथ प्रेमी के साथ मजे मनाती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर इस पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमिका को ऐसा सबक सिखाया जिसके बाद ये जो पूरी स्टोरी थी वो पूरे मोहल्ले में एक सुर्खी बन चुकी है और सभी लोग स्टोरी के बारे में, यानी कि इस पूरी कहानी के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे संजय ने जब ये देखा कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं और कहीं वो कुछ ऐसा कांड ना कर दे जिसकी वजह से उसको अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ जाए, तो इसके बाद उसने कुछ नहीं किया और दांतों से ही अपनी पत्नी के प्रेमी के गुप्तांग को काट दिया और उसके बाद उसको ऐसा सबक सिखाया है जो उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो आज की कहानी सुनने के बाद मेरी सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लव मैरिज का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले इस बात को ज़रूर इंश्योर कर दें कि आपका जो पार्टनर होने वाला है भविष्य में, जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का प्लान कर रहे हैं, वो लॉयल है कि नहीं है। क्या वो शादी के बाद किसी और व्यक्ति के साथ तो रिलेशन में नहीं चला जाएगा? यदि ये बातें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही हैं तो 100% लव मैरिज करने से रुक जाइए और वो सबसे बेस्ट है अरेंज मैरिज कर लीजिए। क्योंकि अरेंज मैरिज में क्या होता है, लड़की हो या लड़का हो, दोनों के ऊपर परिवार का दबाव रहता है और इस दबाव की वजह से ही लड़का हो या लड़की गलत कदम उठाने से पहले 100 बार जरूर सोचते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।